कोविड के दौरान लोगों को हंसाया वो अच्छे कर्म ही हैं जो अब जीवन में काम आ रहे हैं। मैं लोगों को बहुत अच्छा ऑब्जर्व करती हूँ। आप आधे घंटे मुझे किसी के साथ छोड़ दीजिए, मैं उनके मैनरिज्म्स पकड़ लेती हूँ। तो वो जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स बचपन से थे उनको अप्लाई किया और मज़े लेके कंटेंट बनाया तो सबको पसंद आया। मुझे सौरभ द्विवेदी जी बहुत पसंद हैं और जो वो बातें कहते हैं, जो इंट्रोडक्शन भी वो लिख के कितना प्यारा, कितना सहजता से और शब्दों का चुनाव, तो वो मैं करना चाहती थी। आप बात उसके बारे में करते हैं जिसके जो फेमस, जो ऊपर है आपसे, जो आपको टीआरपी दे सके, आप उसके बारे में बात करते हैं। धर्म भी कुछ और होता तो भी ये लोग कोई वजह ढूंढ लेते कि इतने बजे क्यों शादी हुई। ट्रोलों से क्या डरना, उनका काम है कहना। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहिल, हमको ये वक्त देने के लिए, टाइम देने के लिए। स्नेहिल को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। बीसी आंटी और अनगिनत आप जाएं, रील की दुनिया में जाएं, यूट्यूब की दुनिया में जाएं और एक बहुत बहुत मकबूल और बड़ा मशहूर कि अजी सुनते हैं गाली दे रहा है, वो तो जग जाहिर है। लेकिन जिन लोगों से स्नेहिल का तारुफ अपहरण के बाद हुआ है, एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसने कोरोना के दौरान जब आदमी डरे सहमे बैठे थे तब लोगों का मनोरंजन किया है और पता नहीं किन किन तरीकों से किया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहिल। हाउ डू यू डू ऑल दिस? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। और मैंने जो आपने बात कही ना कि कोविड के दौरान लोगों को हंसाया, वो अच्छे कर्म ही हैं जो अब जीवन में काम आ रहे हैं। और कैसे करती हूँ उसका बहुत ही सिंपल जवाब है, मैं लोगों को बहुत अच्छा ऑब्जर्व करती हूँ। आप आधे घंटे मुझे किसी के साथ छोड़ दीजिए, मैं उनके मैनरिज्म्स पकड़ लेती हूँ। तो वो जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स बचपन से थे उनको अप्लाई किया और मज़े लेके कंटेंट बनाया तो सबको पसंद आया। स्नेहिल, कहीं जर्नलिज्म जो आपका कंटेंट भी जो इस बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत हक की बात करने वाली, जो हम बोलते हैं ना कि कटाक्ष करा जा रहा है, लेकिन कटाक्ष कर तो रहे हैं लेकिन बात तो सत्य है। ये बात तो सच है। कटाक्ष लग रहा होगा आपको, हो सकता है कोई एग्री करता हो, कोई डिसएग्री करता हो, उसमें भी कहीं आपके उन सब राइटअप में, क्योंकि आप खुद लिखती हैं, पत्रकारिता झलकती थी। किस तरह की अगर जर्नलिस्ट बनती तो किस तरह की जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं? अगर मेरा सपना ये पूरा होता तो मैं रवीश कुमार जी जैसा कुछ करना चाहती थी, क्योंकि उनके साथ में ना एक ऑथेंटिसिटी साथ आती है उनके, कि अगर रवीश जी बोल रहे हैं ना तो सच ही बोल रहे होंगे। और करप्ट नहीं है उनके ना थॉट्स, ना वो एज अ इंसान, और इसीलिए वो मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित है। तो उन जैसा कुछ मैं करना चाहती थी अगर वो सपना पूरा होता तो। जैसे मुझे सौरभ द्विवेदी जी बहुत पसंद हैं और जो वो बातें कहते हैं, जो इंट्रोडक्शन भी वो लिख के कितना प्यारा, कितना सहजता से और शब्दों का चुनाव, तो वो मैं करना चाहती थी। और वो खैर वो जो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे कंटेंट में ना कोई मैसेज हो, कोई बात हो, बेवजह का कंटेंट ना हो। तो ये है सोच कि अटरिया पे लोटन कबूतर नहीं, शाम से आँख में नमी सी। हाँ, पर कभी कभी कोलैब के नाते अटरिया पे लोटन कबूतर भी कर लेते हैं। क्लाइंट से और एक्टर से, बहुत लोगों से आपका सामना हुआ होगा, मुलाकात हुई होगी। कभी कुछ ऐसा, मैं उसको कास्टिंग काउच जैसा लफ्ज नहीं दूंगा, कभी कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी के स्पर्श से या किसी के आपको आलिंगन करने, गले लगने से आप असहज हुए हो, और हाउ डू यू हैंडल इट? और क्या पतिदेव की तरफ से भी कुछ इस तरह की क्वेरीज आई कि यार ये ऐसी इंडस्ट्री है, तू कैसे हैंडल करती है, हाउ डू यू हैंडल दिस? तो राहुल सर आस्क यू अबाउट दिस? बिल्कुल, अभी रिसेंट ही बात है कि मैं और राहुल जी साथ में काम करते थे, लेकिन फिर हमारे रास्ते अलग थे। मतलब ही इज़ डूइंग अदर थिंग्स, आई वाज जंपिंग फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर, तो मेरी जर्नी कुछ और हो गई, फिर मैं फेमस भी हो गई। तो असहज बनाने के लिए बहुत आसान है, किसी भी औरत को असहज करना हो तो आप कोई छोटी बात कह दीजिए। और ऐसा कई बार हुआ है। वर्क प्लेस हैरेसमेंट इज़ रियल, और मैं कई बार अपने आप को भी दोषी मानती हूँ। एक मैं आपको वाकया बताती हूँ कि वर्क प्लेस पे, मैंने बिना नाम लिए, एक व्यक्ति ने एक लड़की को मजाक में बोल दिया, अरे तुझे तो हम प्रोस्टिट्यूट का रोल देंगे। तो वो, और मुझे बोला तुझे पुलिस वाली बना दूंगा। तो मैंने कहा हाँ 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 है, मजाक चल रहा था।
वो लड़की ऑफेंड हो गई, बोले क्यों क्यों मुझे प्रोस्टिट्यूट क्यों बना रहा है, कि तेरा क्या मतलब है, तेरा क्या मतलब है। तो मैंने उस लड़की में कहा छोड़ ना यार, मजाक की बात है, कितना ओवर रिएक्ट करिए, छोड़ दे। तो मैंने उस वक्त उस लड़की को बोले नहीं आई वॉन्ट टू मेक अ कंप्लेंट, मैंने कहा छोड़ ना, ऐसी छोटी छोटी बातों को थोड़ी तवज्जो देते हैं। 3 months later that man cracked a very mean joke about me and उस पल में मुझे ये लगा यार अगर उस दिन वो लड़की स्टैंड लेती तो मुझे ये सुनना नहीं पड़ता, उस दिन अगर मैंने उसका साथ दिया होता तो मुझे आज ये नहीं। और मैंने कंप्लेंट की, ऑफिशियल कंप्लेंट की, और ऑफिशियल कंप्लेंट करने के बाद मुझे ये कहा गया कि ये बंदा जॉब भी मतलब इसकी जॉब भी जा सकती है, क्या आप ये चाहती हैं? तो मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ इनको वार्निंग दी जाए कि ये सही नहीं है, वी वर्क with all people and there should be a respect। और जो अपॉलॉजी मुझे मिली थी वो मजाक थी, वो मैसेज पे एक अपॉलॉजी है, हाय आई हर्ड दैट यू गॉट ऑफेंडेड, सॉरी। अभी आपने बहुत जिक्र किया और बहुत मतलब बहुत सहज तरीके से करा, उस पर इतना जोर डाल के नहीं कहा आपने, लेकिन औरतों को लेके बहुत बात करी गई और उन पे क्यों बॉडी शेमिंग करके किसी पे जोक मारना या कोई भी ऐसी बात जो अंडर द बेल्ट हो, बिलो द बेल्ट हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कपिल शर्मा के शो की बात कर लेता हूँ, यू नो फॉर एग्जांपल कपिल शर्मा शो, वहाँ तरह तरह की बातें हुई, बॉडी शेमिंग, मतलब वहाँ तो देयर इज नो लिमिट, स्काई भी भूल जाइए, उसके ऊपर कोई लिमिट होगी तो वो। तो क्या आप ये कह रही हैं कि आप किसी एक ऐसे शो को जन्म देना चाहती हैं जहाँ सिर्फ औरतें, सिर्फ खास करके औरतें, क्योंकि मर्दों ने अपनी ऑलरेडी दुनिया बना रखी है और बहुत कामयाब और मारूफ और मशहूर और दुनिया भर की चीजें हैं, और शायद औरतें जो बहुत काबिल हैं उनको वो काबिलियत या वो मकाम नहीं मिला, आप दिलाने की कोशिश में। बिल्कुल। हम how do you plan, what is the planning for the same? For example, टीना फे, शोंडा राइम्स, मेलिसा मैकार्थी, एमी शूमर, ये सब अपने आप में एंटिटी हैं। मिंडी केलिंग, ये लोग प्रोड्यूसर्स हैं, कॉमेडी राइटर्स एंड इम्प्रोवाइजर्स एंड एवरीथिंग। हमारे देश में उतनी अपॉर्चुनिटी किसी, मतलब आप अगर स्क्रिप्ट लेकर के भी जाओगे तो वो पूछेंगे स्टार कौन अटैच्ड है और क्यों हम ये एक औरत की कहानी बताएं, हमको मर्दों सेंट्रिक कहानी बतानी है। तो ऐसी दुनिया में अगर एक शो भी इस काबिल है जो ऐसे टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म दे सके, फिर आपके ऊपर है, आप जो परफॉर्म कर रहे हो वो आपके ऊपर है, और बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए भी कॉमेडी की जा सकती है, वो मैं एक ये प्रचार करना चाहती हूँ। और The format will be a stand-up comedy? Could be, I don't know, I'm still working on it. I love improvised comedy. तो मैं improvised comedy बहुत करती हूँ जिसमें कोई लाइनें नहीं होती, और उसका एक ही रूल है, यस एंड। जो भी जीवन आपकी तरफ फेंके उसको बोलो यस एंड आई विल इम्प्रूव इट लाइक दैट। तो वो जो है ना, वो एक शैली है थिएटर की जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। हॉलीवुड में इम्प्रोवाइजर्स को बहुत तवज्जो दी जाती है क्योंकि वो बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं और वो बहुत अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट बना रहे हैं, कर रहे हैं, आपको हंसा रहे हैं या रुला रहे हैं। तो इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, एंड स्क्रिप्टेड ऑल्सो, बट कुछ नया सीख, एक नई शैली लोगों तक पहुँचाने का सपना है। जब मैं ज़हीर इकबाल की बात कर रहा हूँ और मैं सोनाक्षी की बात कर रहा हूँ, तो ज़हीर इकबाल एक बिजनेस फैमिली से आते हैं लेकिन उनका नाम ज़हीर इकबाल है, ये बड़ी बात है। सोनाक्षी सिन्हा के फादर शत्रुघ्न सिन्हा साहब वो एक खास राजनीतिक पार्टी से का हिस्सा हैं जो उनकी शादी को लेके इतना ट्रोल करा गया, इतना बवाल करा गया। अगर आप, क्योंकि आप सोशल मीडिया समझते हैं और हम सब सोशल मीडिया समझते हैं, खास करके वो जो नफरत फैलाते हैं, जो ट्रोल करते हैं, अगर ज़हीर इकबाल ना होकर राजीव दीक्षित होते तो ये बवाल होता या नहीं होता? देखिए मैं कह रही हूँ फिर भी कोई ना कोई कमी कहीं ना कहीं कोई ढूंढ ही लेता। ट्रोलों का क्या है, लोगों का काम है कहना। What's your point of view? What do you think about it? My point of view is कि पहली चीज आप बात उसके बारे में करते हैं जिसके जो फेमस, जो ऊपर है आपसे, आप उसी की बात करते हैं। आपसे नीचे वालों के लिए आप नहीं बात करेंगे। जो आपको टीआरपी दे सके आप उसके बारे में बात करते हैं। ये है सत्य सोशल मीडिया का। तो वो लोग किसी हैसियत पे हैं, कहीं पहुंचे हैं अपने जीवन में, भले उनके पिताजी, भले वो खुद, जो भी, दे आर पीपल हु हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज सॉलिड पीपल। तो उनके बारे में बात करके
जो उनसे नीचे लोग हैं वो लोग बात करें तो उनका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता है, मेरा ये मानना है। और अगर धर्म भी कुछ और होता तो भी ये लोग कोई वजह ढूंढ लेते कि इतने बजे क्यों शादी हुई, इतने 9:30 बजे क्यों नहीं हुई, हमारे हिसाब से तो 10 बजे होनी चाहिए थी। तो ये बोलने के लिए लोगों को बहाना चाहिए। एंड स्पेशली पोलराइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं, वो तो हमारे कंट्री का फेवरेट टॉपिक है, आज से नहीं सदियों से। तो इफ यू हैव डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज छोड़ के गए थे, हम लोगों ने उसको पकड़ लिया है, हम लोग अभी भी लगे हुए हैं। तो डिवाइड एंड रूल चल रहा है कि अगर अलग धर्म से हैं तो और ज़्यादा बातें बनती हैं, और ज़्यादा गुबार बनता है, लड़ाइयाँ होती हैं, बातें होती हैं। तो अगेन कमिंग बैक टू ट्रोलों से क्या डरना, उनका काम है कहना।